हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान से जो आपदा प्रबंधन चैप्टर है उससे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इसका रिवाइजिंग करिएगा और याद करिएगा और इसका आंसर पढ़कर बताइएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करें, क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आपदा प्रबंधन से जो सामाजिक विज्ञान से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िएगा और उसको अच्छा से आंसर देने का कोशिश करिएगा और हालांकि इसका याद करिएगा जो कि आपदा प्रबंधन से है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसका रिवाइजिंग करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहल का है, आप लोग पढ़िएगा। इसका क्वेश्चन क्या कहता है। पहल का क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो आप लोग ऑप्शन बढ़िया से देख के इसका आंसर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर पहल का है कि जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर सी नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा की अधिकता होने के कारण ही नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है। तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। अगर जहाँ पर भूकंप आता है वहाँ पर संभावित क्षेत्रों में जहाँ पर भूकंप आने का ज़्यादा संभावना होता है वहाँ पर भवनों की आकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अंडाकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी में चौकोर, ऑप्शन नंबर डी आयताकार। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है, तो आयताकार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर बी द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप में समुद्र में भूकंप आने का सुनामी का प्रमुख कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर बी अधिक केंद्र, ऑप्शन नंबर सी केंद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन नंबर ए फसलों को, ऑप्शन नंबर बी पशुओं को, ऑप्शन नंबर सी भवनों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो आप लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, फसलों को भी, पशुओं को भी, भवनों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए जल के अभाव में, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की नमी के अभाव में, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के क्षय के कारण, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी की लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि सुखाड़ क्यों होता है। तो जल के अभाव के कारण ही कृषि सुखाड़ हो जाता है, सूख जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी महामारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आप लोग बताइएगा कि इनमें से मानव जनित आपदा कौन सा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आतंकवाद हो जाएगा। मानव जनित आपदा कौन सा है इनमें से, तो आप आतंकवाद हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि
8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सुनामी, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद, ऑप्शन नंबर डी भूकंप। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी जो कि प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो आतंकवाद है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। भूकंप निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए आग लगना, ऑप्शन नंबर बी बम विस्फोट, ऑप्शन नंबर सी भूकंप, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक दुर्घटना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो है भूकंप है, ये भूकंप आप लोग काट लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से छांटना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भूकंप जो कि प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी बिहार। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार, जो कि बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक नदी बिहार के किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी पुनपुन। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि बिहार का शोक नदी से किससे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य आपदा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो बाढ़ क्या है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा हो, जो कि बाढ़ है प्राकृतिक आपदा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। जो सूखा है वो किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी मानवीय आपदा, ऑप्शन नंबर बी सामान्य आपदा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सूखा है वो किस प्रकार की आपदा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि सूखा कौन सा आपदा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्राकृतिक आपदा जो कि सूखा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। जो सूखे हैं उसकी स्थिति किस प्रकार आती है। ऑप्शन नंबर ए अचानक, ऑप्शन नंबर बी पूर्व सूचना के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सूखे की स्थिति आती है वो किस प्रकार की है आती है। तो आप लोग इसका आंसर जो देख के बताइएगा कि कौन सा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जो कि सूखा की स्थिति आती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। जो सुनामी होता है वो किस स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए स्थल, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर सी आसमान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सुनामी है किस स्थान पर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र के स्थान पर जो कि सुनामी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ठंडा पानी डालना, ऑप्शन नंबर बी गर्म पानी डालना, ऑप्शन नंबर सी अस्पताल पहुंचाना,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार कराना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ पर ठंडा पानी डालना चाहिए। जहाँ पर जल जाता है अगर मानव के शरीर पर, तो वहाँ पर क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है? जो सामान्य संचार व्यवस्था है उसके बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर बी संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन नंबर सी टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केबल टूट जाना। इसका करेक्ट आंसर ए हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी मोबाइल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वॉकी टॉकी, ऑप्शन नंबर डी रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक टेलीफोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। जो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर बी भूकंप, ऑप्शन नंबर सी बाढ़, ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी से जो कि सूखे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? अगर बाढ़ आता है तो किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी गांव के बाहर, ऑप्शन नंबर सी जहां जहां है उसी स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी खेत में। तो जहां बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंची भूमि स्थान पर जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। जो सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए नदियों को आसपास में जोड़ देना, ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल संग्रह करना, ऑप्शन नंबर सी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सूखे से बचाव का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जल संग्रह करना। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? जो 26 दिसंबर 2004 को विश्व में जो भयंकर सुनामी आया था वो किस हिस्से में आया था? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में, जो कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के जो भयंकर सुनामी बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पी तरंग, ऑप्शन नंबर बी एस तरंग, ऑप्शन नंबर सी एल तरंग, ऑप्शन नंबर डी टी तरंग। तो जो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पी तरंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए दूरबीन, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर सी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर डी टेलीस्कोप। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड कैमरा के अनुसार
दबे हुए लोगों को पता लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी सुनामी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर सी अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी अणुकेंद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो सकता है? तो भूकंप केंद्र हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? ऑप्शन नंबर ए उचित, ऑप्शन नंबर बी अनुचित, ऑप्शन नंबर सी लाभकारी, ऑप्शन नंबर डी उपयोगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुचित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए समुद्र तट के निकट, ऑप्शन नंबर बी समुद्र तट से दूर, ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट से दूर ऊंचे पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र तट से दूरी ऊंचाई पर करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी महामारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महामारी, जो कि मानव जनित आपदा नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है महामारी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार किस भूकंप जोन में आता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। तो बिहार जो कि किस भूकंप जोन में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जोन में बिहार भूकंप की जोन में आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बस्ती यानी मकान में आग लगने की जो बस्ती होती है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ऑप्शन नंबर बी दरवाजे खिड़कियाँ लगाना, ऑप्शन नंबर सी आग बुझाने तक इंतजार करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बस्ती यानी मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए हम लोग को? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 33 नंबर क्वेश्चन, सुदूर संवेदी यानी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए संचार के लिए, ऑप्शन नंबर बी मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर सी संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शन के लिए। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधनों की खोज के लिए इसका उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा बिहार के लिए आपदा नहीं, जो किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन और हिमस्खलन, ऑप्शन नंबर बी बाढ़, ऑप्शन नंबर सी सुनामी, ऑप्शन नंबर डी चक्रवात। तो इनमें कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा है किंतु किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूस्खलन और हिमस्खलन, जो कि बिहार के लिए आपदा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्थलीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन नंबर सी गांव का मुहल्ला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन है कि इन निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का सामान है? ऑप्शन नंबर ए लाइफ जैकेट, ऑप्शन नंबर बी रस्सी, ऑप्शन नंबर सी सीढ़ी, ऑप्शन नंबर डी बैंडेज एवं टेप। तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंडेज एवं टेप, जो कि प्राथमिक उपचार के लिए करेक्ट आंसर बैंडेज एवं टेप हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? ऑप्शन नंबर ए 9 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 13 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 16 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 11 मार्च। तो 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 मार्च हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 11 मार्च को जो कि जापान में भूकंप एवं सुनामी आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन किया जाता है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इससे आपदा प्रबंधन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाना है। ऑप्शन नंबर ए हितकारी, ऑप्शन नंबर बी लाभकारी, ऑप्शन नंबर सी उपयोगी, ऑप्शन नंबर डी असुरक्षित। जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाता है वो कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असुरक्षित होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किससे उत्तरदायी बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपदा प्रबंधन विभाग को, ऑप्शन नंबर बी जिला मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जो प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी किससे बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पंचायत समिति को इसका जो कि उत्तरदायी बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया? ऑप्शन नंबर ए निकोबार पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री चैनल पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में जो सुनामी आया था उसमें भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट विलुप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेडियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी भूकंप मीटर, ऑप्शन नंबर सी सुनामी मीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सुनामी से पता लगाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन जीवन रक्षक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्वयंसेवक, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्वयंसेवक, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए एवं बी हो जाएगा। 45 नंबर को 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चक्रवात आने की अवधि है? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर जनवरी, ऑप्शन नंबर बी मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या है? तो अक्टूबर नवंबर में भारत में चक्रवात आने की अवधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है
16%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 40%। तो सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16% हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बिहार, केरल, झारखंड। तो आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुखाड़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सेना की सहभागिता न हो, सरकार की सहभागिता न हो, आम लोगों की सहभागिता न हो, इनमें से सभी। तो आप लोग बताइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें ये तीनों जो कि शामिल ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय भाग में, पारदीपीय भाग में, तटीय भाग में, मरुस्थल भाग में। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तटीय भाग में सुनामी की प्रबंध किया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? ऑप्शन नंबर ए 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। तो भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1934 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1934 में अत्यंत विनाशकारी भूकंप भारत में आया था। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1999, 2002, 2012। तो भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? तो इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1999 हो जाएगा। 1999 में अत्यंत विनाशकारी चक्रवात भारत में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन प्लेट के खिसकने की दर है। ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि कितना जो कि खिसकने की दर इंडियन प्लेट का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 5 हो जाएगा इसका प्रति वर्ष। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि एनडीआरएफ का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल डिजास्टर रियल फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फूड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इनमें से कोई नहीं। तो एनडीआरएफ का विस्तारित रूप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो जाएगा। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 2001 में भूकंप किस क्षेत्र में आया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भुज, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो 2001 में जो भूकंप आया था वो किस क्षेत्र में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भुज है वहाँ पर 2001 में भूकंप आया था। इसका करेक्ट आंसर भुज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप एवं सुनामी को किस यंत्र से जो कि मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिएक्टर स्केल, बैरोमीटर,
हाइग्रोमीटर तरंग। तो भूकंप एवं सुनामी को किस यंत्र से मापन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो रिएक्टर स्केल से भूकंप एवं सुनामी को मापन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर बी भूकंप, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी बाढ़, ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी क्रिया। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी के कारण जो कि सूखे होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसका रिवाइजिंग करिएगा, बढ़िया से याद करिएगा। जो 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? इसका आंसर बताइएगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। तो जो 1999 का भयंकर चक्रवात आया था वो किस राज्य में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी स्वयं सेवी संगठन, ऑप्शन नंबर सी संगीतकार, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय लोग। तो इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगीतकार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए, आपदा प्रबंधन से आप लोग को सामाजिक विज्ञान से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाट कर लाए थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों को बताइएगा। अब प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर आकर आप लोग बढ़िया से बेहतरीन ढंग से तैयारी आप लोग बिहार बोर्ड के लिए करिए। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद।